में ले गए। होटल के कमरे के अंदर स्वपनदीप, जिनको उन्होंने कमिश्नर के रूप में इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि आपको ये काम करना है, उसके एवज में 10 लाख रुपया भी दिया। अब सवाल यह है कि 15 तारीख को आपने बताया, वो लड़का बता रहा है कि 15 जून को मेरे को फोन आता है और मैं रात को गुड़गांव पहुंचता हूं। 16 तारीख को सुबह 10 लाख रुपया दिया जाता है। सारा एक दिन के अंदर 1191 फ्रेम की वीडियो की ये दिखाया गया कि हमने इसकी सारी जांच करा ली है। और जिनसे जांच कराई वो कह रहे हैं कि ना तो हम फोरेंसिक का हमारे पास वीडियो का था, हम तो डॉक्यूमेंट फोरेंसिक थे। उन्होंने कहा कि हमें पैसे दिए और हमसे काम करवाया, और एविडेंस के तौर पर स्क्रीनशॉट भी आपके सामने और वीडियो भी आपके सामने। आप सोचिए, आज पंजाब के अंदर जिस तरह मुगलों के राज के दौरान जिस मानसिकता के साथ पाप किया जाता था, मस्सा रंगड़ जैसा आदमी जिसने इन्हें बड़ा पाप किया, और इसी तरह गुरु साहिबानों के प्रति अपशब्द और शराब का इसी तरह से ये पाप किए गए, उसी रूप में आकर आज आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनके साथी दुनिया भर में बसे सिखों को चैलेंज करते हुए हम तो ये पाप भी करेंगे, पैसे के दम पर नकली रिपोर्टें बनाकर अकाल तख्त को चैलेंज करें। और फिर सब लोगों ने, आम आदमी पार्टी के सारे ही लोगों से वीडियो डलवाई गई अकाल तख्त के खिलाफ। अकाल तख्त के मान मर्यादा को तार तार किया गया, अकाल तख्त की सर्वोच्चता को खत्म करने का पाप किया गया। आज सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो बेअदबी कानून पंजाब की विधानसभा में पास हुए, आज उनका लिटमस टेस्ट है। क्या उन्हीं बेअदबी कानूनों के ऊपर पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके, रजिस्टर करके, क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस, अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे? दुनिया भर के सिख आज पूछ रहे हैं, सिख जथेबंदियां बार बार सवाल कर रही हैं। ये सब कुछ सच्चाई आने के बाद जैसे सांप सूंघ जाता है, भगवंत मान भी चुप करके बैठ गए, अरविंद केजरीवाल भी दुम दबाकर बैठ गए, और इस फोरेंसिक रिपोर्ट देने वालों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज के अरेस्ट किया गया है, आज उसके ऊपर कुछ बोलने के लायक उन्हें बचा नहीं। आज बहुत बड़ा, इससे पहले बेअदबियों की जब घटना घटी, इस पाप के सजा सबको मिली। हमें विश्वास है जिस तरीके से इतना बड़ा पाप किया गया है, और इस पाप को पैसे के दम पर, पुलिस के दम पर दबाने की कोशिश की गई है, चैलेंज किया गया सिख अथॉरिटीज को, सिखों की मर्यादा को चैलेंज किया गया, सिखों की भावनाओं को चैलेंज किया गया। सिख गुरु साहिबानों की बेअदबी करने के बावजूद, बजाय कि पश्चाताप की भावना कहीं दिखाई दे, चैलेंज किया गया। ये सारी चीजें आज पंजाब पुलिस के सामने और अरविंद केजरीवाल जी के सामने हैं कि सवाल आज ये है बड़ा कि जिस कानून को आपने बनाया, जिस कानून की आपने वाहवाही की बात कही, क्या अब उस कानून के तहत पहला मुकदमा भगवंत मान पे दर्ज क्यों नहीं अब तक हुआ? कब उस पे मुकदमा दर्ज होगा? कब भगवंत मान को इस केस के अंदर में अरेस्ट किया जाएगा? कब उस एसएसपी को, जशनदीप एसपी को, और कब कमिश्नर को अरेस्ट किया जाएगा जिन्होंने गुरु साहिबानों की बेअदबी के ऊपर पर्दा डालने के लिए ये पाप कुकर्म करने का किया है, जिसकी कोई भी कहीं भी माफीनामा नहीं हो सकता। इसलिए आज हमें बड़ी पीड़ा के साथ ये बोलना पड़ रहा है, कानून सबके लिए बराबर है। गुड़गांव पुलिस ने जो काम किया, इसके लिए तुरंत उन्होंने सबको ढूंढकर और सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने करके रख दिया। मेरा मानना है आज देश और दुनिया देख रही है किस तरह से अरविंद केजरीवाल ये पाप को छिपाना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जरूर अभी पंजाब पुलिस इस केस के ऊपर जांच करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तुरंत भगवंत मान को अरेस्ट करेगी। अरविंद केजरीवाल अपना मुंह खोलेंगे और जरूर बोलेंगे, जो गुरुओं की बात करते हैं, आज ये पाप के सामने उनका मुंह क्यों नहीं खुल रहा? आज पूरी दुनिया भर के लोग उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं।